हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न तीनों के क्वेश्चन हैं। और ये 2010 से लेके आरओ के एग्ज़ाम में प्री और मेंस दोनों में आए हैं। प्री और मेंस दोनों में आए हुए क्वेश्चनों का ये एक संकलन है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यूपी पीसीएस क्या करता है कि ये क्वेश्चन पीसीएस में भी दे देगा, आरओ में तो देगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस वीडियो से कम 300-400 क्वेश्चन हैं, इसमें से कम आपको 10-15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। तो आइए, देखना ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो इम्पोर्टेंट तो वैसे भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? उदयन के। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त? जैन धर्म। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगबा, रोपड़, सतलज। संगम युग के राजवंश चोल चेरपांड। तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक कौन थे? कम्मन। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था? महाकश्यप ने। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रतामन के जूनागढ़ अभिलेख से, शिला अभिलेख से। अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। रोमनदेही स्तंभ अभिलेख। ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया? बारह। मगध का सम्राट अपूर्व परशुराम के नाम से जाना था महापद्मनंद। मत विलास प्रश्न के लेखक हैं महेंद्र वर्मन। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित गुप्त काल से। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया राष्ट्रकूटों ने। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? बराह। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा अंकित है गुप्त काल से। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों की पुस्तक लिखी है राजा भोज ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ महदहा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अक्सर आता है। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त। हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था, कौन सा था? धौलावीरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है ऋग्वेद से। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम तट पर पराजित किया। पुरुष राजा पोरस थे। शक संबंध प्रारंभ होता है 78 ईस्वी से। किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? मैगस्थनीज की इंडिका। तमिल ग्रंथों में किसी लघुवेद की संज्ञा दी है? कोराल को। चोल शासकों के शासन काल में बरियम उद्यान प्रशासन का कार्य दिखता था टोटबरियम। गौपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। नयनार कौन थे? सैवधर्मानाई। बालवी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। सप्तबर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। द्वार समुद्र का राजवंश किस राजधानी है? होयसल। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? होयसल की। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल किस चैत्यगृह स्थित है? कार्ले में। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता के रूप में। महाभारत किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता के रूप में। किस अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख में। हर्ष ने किन रचनाओं का लेखन किया है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। चंपा किस जनपद की राजधानी थी? अंकी। चंपा किस जनपद की राजधानी था? अंकी। द्वितीय बौद्ध सम्मति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व। किस नगर का उल्लेख कनिष्क के रब अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती। सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? एजटेक, माया, मोइस्का, इंका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद में क्या है? स्रोतों का संकलन। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम है? सुबुद्ध। एक ब्राह्मण किस शासक के लिए प्रयुक्त एका ब्राह्मण है? एका ब्राह्मण किस के लिए हुआ है? गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ का किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन सीसा और कलचुर स्वर्ण रजत एवं ताम्र। द्रविड़ शैली का शिखर बना है ग्वालियर के तेली मंदिर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हर बार पीसीएस में आता ही आता है, तो इसको आप रट लीजिए। अब हैं कुछ आचार्य और सिद्धांत। लकुलिस, पाशुपत, नागार्जुन का शून्यवाद है। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। भद्रबाहु जैन, गौशाल, आजीवक। कुछ अभिलेख हैं। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सतकर्णी का, हाथी गुम्फा खारवेल का, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का और गिसार रुद्रामन प्रथम का। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न से अभिप्राय है। बुद्धम संघ से अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, निरुक्त यास्क, वार्तिक कात्यायन। गुप्त स्वर्ण मुद्रा में गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दीनार। क्या कहा जाता है? दीनार। हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एनजी मजूमदार। स्तूप सांची चित्रकारी कहाँ है? बाहे। और कनिष्क का सिरविहीन मूर्ति मथुरा से, दशावतार मंदिर देवगढ़ से। चित्रकारी ये बाघ है फ्रेंड, ठीक है, बाघ की जो गुफाएं हैं उनमें मिली है ये। विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगी लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवेशन किया था। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्का का चरण था। तो ये कौन से हैं? ये दोनों ही सही हैं। कुछ तीर्थकर हैं, उनका कालक्रम है अभिनंदन, पदम प्रभु, विमलनाथ और मुनि सुब्रतनाथ। ये अभी आया है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए करेंट के क्वेश्चन तो ये इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं, जो अभी 1-2 साल में पूछे गए हैं उनमें से तो रिपीट मिल ही जाएगा आपको। कंबोज, हक, अस्मक, पोतन या पाटिल, सूरसेन मथुरा, कौशल श्रावस्ती। किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा? चालुक्य राजा कुमारपाल। फिर रास पंचाध्यायी नंददास, चैतन्य भागवत, वृंदावन दास, चैतन्य मंगल, जयानंदा, भक्ति रत्नाकर, नरेश चक्रवर्ती। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? कुमारगुप्त का विवरण प्रस्तुत करता है। श्रावस्ती, संभवनाथ, काकदी, सुविधानाथ, अयोध्या, ऋषभनाथ, पबोसा, पदम प्रभु। अब है फ्रेंड्स मध्यकाल के कुछ क्वेश्चन। बेरोजगारों की सहायार्थ रोजगार कालय की स्थापना की फिरोज तुगलक ने। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित था शेरशाह सूरी। 20 नगर अभिलेख का हेलियोडोरस का निवासी था तक्षशिला का। मुगल दरबार में जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। आनुवंशिक अधिकारी होते थे। वंशद्वार के 3 वर्ग थे या दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया था। तो इसमें कौन सा है? जात एवं सवार प्रदान किए जाते हैं। वंशद्वार के 3 वर्ग थे, आनुवंशिक अधिकारी होते थे नहीं होते थे, ठीक है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया? शाहजहां ने।
आगरा नगर की स्थापना की सिकंदर लोधी ने। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के काल में। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन काल का मूल्यवान विवरण दिया, फ्रांसिस्को पेलसट ने। मुगल चित्रकला की आधार शिला रखी हुई थी हुमायूं ने। अलबरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी में। अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता सिकंदर लोदी को। भक्ति आंदोलन के नायकों में इस्लाम से प्रभावित था नामदेव। राणा सांगा ने युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की? खानवा के युद्ध। किसमें? खानवा के युद्ध में। शिवाजी ने पुरंदर की संधि किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? जय सिंह के साथ। बाबर, जामिया मस्जिद संभल, हुमायूं, दीन पनाह, अकबर, जहांगीर महल, जहांगीर एतमान दौला का मकबरा। शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षर की थी? जय सिंह। तृतीय अंगल मराठा लॉर्ड हेस्टिंग। शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित? महमूद गजनवी के। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में? ताराबाई। शाहजहां ने शाह अब्दुल इकबाल की पदवी दी दारा सिकों को। शाह अब्दुल इकबाल की पदवी दी दारा सिकों को। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं खलीफा का सहायक कहा है? बलबन ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिस्ते, ख्वाजा उस्मान रूहानी की। फिर रचना लेखक और काल हैं इंद्रवती, नूर मोहम्मद 1743, पद्मावत मलिक मोहम्मद जासी 1540, मधुमालती मंजन 1545, मृगवती कुतुबुन 1503 में। ये करंट का ही मतलब अभी कुछ पेपरों में, कुछ ईयर्स के पेपरों में आया है रिसेंटली में। इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको तो छोड़ना नहीं है, उनको रटना है, उनको तो आपको रटना है, तो उनको छोड़ने का कोई चांस नहीं बनता है। मोहम्मद घोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में किस राजा को पराजित किया? जयचंद को। किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? कछवाह के राजा ने। हॉकिंस कब आया था? 1608 से 1611, टॉमस रोप 1615 से 1619, मनुची 1653 से 1708 और राल्फ फिच कब आया था? सबसे पहले राल्फ फिच आया था 1585-1586। किसने महाभारत को फारसी में अनुवाद किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किस सुल्तान का मकबरा भारत के बाहर स्थित है? जहांगीर। इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रज्जाक ईरानी, नूरिज पुर्तगाल। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? बाबर ने। किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? शेख नसरुद्दीन महमूद को। रणथंभौर, हमीरदेव, चित्तौड़, राणा रतन सिंह, देवगिरी, राजा राय रामचंद्र, गुजरात, कर्णदेव। दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना की मोहम्मद बिन तुगलक ने। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, रुक्त, यास्क, वार्तिक, कात्यायन। अब है ये डेमेट्रियस हिंदी यूनानी, रुद्रदामन शक, गोंडोफंडीस पल्लव, बिम कुषाण। बिम कटफिसिस कौन थे? या बिम कुजिल कटफिसिस, बिम कटफिसिस कौन थे? ये कुषाण शासक थे। दौरा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 और सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। 1658 में। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में। मोस्ट इंपोर्टेंट, तालीकोटा के युद्ध 1565 में और घाघरा के युद्ध 1529 में। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्टद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और शंकर अद्वैतवाद। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये और अक्सर पूछा जाता है और नागार्जुन का भी पूछा जाता है।
दारा सिंह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली में। मुगल काल में राजा बनने वाले थे, वो राजा बनाने वाले थे, किंग मेकर, मतलब किंग मेकर थे ये। हुसैन अली और अब्दुल्ला। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध हुआ? कलिंजर में। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये युद्ध। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित मुद्रा रही थी रुपया। कश्मीर के शासक जैनुल अबादीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही खां। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय की संकल्पना थी। दोनों सही हैं। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। फिर है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? मुबारक खिलजी ने। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 और तालीकोटा का युद्ध 1565। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति था टार्डी बेग। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर ने किसे भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया? दौलत खां को। शेरशाह सूरी एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए कोहना का निर्माण किसने किया? शेरशाह ने। हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति हैं राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग अदारंग। अकबर, मुजफ्फर खां, जहांगीर, गियास बेग एतमाद-उद-दौला, शाहजहां, सदाउद्दौला खां, औरंगजेब, असद खां। अटाला देवी मस्जिद, इब्राहिम शाह सरकी, छोटा सोना मस्जिद, वली मोहम्मद, कदम रसूल, नुसरत शाह, अदीना मस्जिद पंडुआ की सिकंदर शाह। कालक्रम अनुसार अमेरिकी राजकुमारी से अकबर का ब्याह 1562 में हुआ। तुकारुई का युद्ध 1575 में। मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 में। उड़ीसा पर कत्तरानी की विजय 1567 से 1568। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी? इल्तुतमिश ने। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां। इंकलाब जिंदाबाद नारा है भगत सिंह का। महिला क्रांतिकारी ने दीक्षा समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई। कौन थी? बीना दास। बीना दास ने एक अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। रामचंद्र पांडुरंग का वास्तविक नाम है, मतलब तात्या टोपे का। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जीवी घोष। हाँ, वो जीवी नहीं, आरवी घोष। आरवी घोष। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष की वकालत की। टीबी सप्रू ने की। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये और अक्सर आता है ये पेपर में। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी।
ये बुक्स हैं लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। दादा भाई नौरोजी, अनहैप्पी इंडिया, रफ़ी जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, अंगन नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया किसमें? अवध में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था लखनऊ में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलनबरो ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919, रॉलेट सत्याग्रह 30 मार्च 1919, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, अमृतसर अधिवेशन 30 अप्रैल 1919। किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा है? महात्मा गांधी ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में 1924 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी अधिकार पत्र कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। बी.टी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम था अभिनव भारत। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की जस्टिस रानाडे ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की केशव चंद्र सेन ने। किस आंदोलन के साथ अणा आसफ अली जुड़ी हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जे.बी. कृपलानी ने। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। अब है बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। सहायक संधि कब हुई? 1863 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में। और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आ सकते हैं एग्जाम में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पर हुई? लॉर्ड कर्जन के समय। बी.टी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था अभिनव भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड हुआ है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराए जाने की संस्तुति की थी किसने? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने। प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में अस्थायी सरकार कहाँ बनाई? अफगानिस्तान में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की पूना समझौता में। लाल किले में चल रहे मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष में वकालत की थी किसने? टी.बी. सप्रू में। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल थे भारत में विदेशी नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की नीति। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका बटुकेश्वर दत्त के साथ, ठीक है। ऑपरेशन पोलो जोड़ा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। देश में गदर पार्टी की स्थापना, किस देश में गदर पार्टी की स्थापना? यूएसए में। चोरा चोरी जनपद किस देश में है? गोरखपुर में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना हुई? बलिया में। लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत आंदोलन 1920, जलियांवाला हत्याकांड 1919। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया? लखनऊ अधिवेशन 1936। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार के अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 में।
कामन मील पत्र किससे जुड़ा है? एनी बेसेंट से। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस सभापति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थी जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे। 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल में सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। उड़ीसा अकाल पड़ा था 1966 और 67 का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर आता है। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है मैजनी को। किसने को माना है? मैजनी को। अब ये बुक्स हैं नवजीवन M.K. गांधी, स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात A.C. केलकर, कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमाता मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली। किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण की समस्याओं से अवगत कराया गया? लखनऊ अधिवेशन 1916। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी 21 अक्टूबर 1943 में। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में 1916 से 1921 तक। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया 1905 में। फूट डालो राज करो की नीति, लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता का नव ग्रही तिरंगा पहली बार कब लहरा? 31 दिसंबर 1929 को। भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय संविधान में पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था? B.R. अम्बेडकर। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई 1905 में। भारत एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। कब हुआ? 1930 में। अबुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940, सरोजनी नायडू कानपुर में 1925 में। मोतीलाल नेहरू ये कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसके अध्यक्ष हैं ये। मोतीलाल नेहरू 1919 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934। सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था मोहम्मद इकबाल ने। नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खां। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे A.K. आजाद। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? इसका फ्रेंड्स आंसर लिखा नहीं है। पांचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रावनकोर डेनिश, मद्रास डच। नाना साहब कानपुर। नवाब हामिद अली खां दिल्ली। मौलवी अहमद अल्लाह लखनऊ। मनीराम दीवान असम। ये कहाँ से थे? नाना साहब कानपुर से थे। नवाब हामिद अली खान दिल्ली के। मौलवी अहमद अल्लाह कहाँ के थे? उल्ला
लखनऊ के, और मनीराम दीवान असम के। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। ये तो अक्सर क्वेश्चन आता ही है, आपने देखा होगा एग्जाम में। बंग भाषा, ये कुछ स्थापनाएं हैं। 1836 में लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1843 में इंडिया लीग, 1815। फ्रेंड्स ये याद कर लेना, आजकल हर एग्जाम में पूछा जाता है यूपीपीसीएसके में। समाचार दर्पण, जेसी मार्समैन, बिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय, केसरी, जेबी तिलक, यंग इंडिया, महात्मा गांधी। सांप्रदायिक निर्णय, 16 अगस्त 1932, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 24 दिसंबर 1932, अगस्त प्रस्ताव 1940। ये भी आप रट लेना, ये भी अक्सर पूछा जाता है। ऑपरेशन रूबिकॉन, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन हुआ था, उससे रिलेटेड है। महात्मा गांधी का कांग्रेस वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, भारतीय जनसंघ 1951, भारतीय साम्यवादी दल 1925 और AIADMK 1972। ये कुछ राजनीतिक दल थे। सिक्किम का विलय हुआ 1850 में, पंजाब का विलय 1849 में, बर्मा का विलय 1852 में, झांसी का विलय 1853 में। ये भी क्वेश्चन आता है। तेभागा आंदोलन 1946 से 47, बोपला 1921, पावना किसान विद्रोह 1879 से 80 तक, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 तक। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना 1875 में हुई, अक्सर पूछा जाता है ये, सुमिलन में पूछा जाता है फ्रेंड्स ये। अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन 1927 में, अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास संगठन 1925 में, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1930 में और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया NG रंगा को। किसको चुना गया? NG रंगा को। डांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932, पूना समझौता 24 सितंबर 1932। अरविंद घोष वंदे मातरम, गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। किस क्रांतिकारी ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? गोपीनाथ साहा ने। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1879 से लेके 1880 तक। पावना किसान विद्रोह 1873-1876। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60। जयंतिया विद्रोह 1860 से 1863 तक। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा P आनंद चालू। ठीक है। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता थे विलियम विल्सन हंटर। आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हैं राशिद अली, शहनवाज, PK सहगल। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो। बहिष्कृत कहानी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिस्प प्रस्ताव 1942, CR फार्मूला 1944, बीबल योजना 1945। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि इस धरती पर बहुत से काम हैं। किसने कहा था? स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। बहुत अच्छा कथन है ये। बक्सर का युद्ध 1764 में। क्लाइव का पुनः आगमन 1765 में। इलाहाबाद की संधि हुई 16 अगस्त 1965 में। वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना 1773 में।
इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। एक्सला सेबिल की संधि 1748 में। ला बुरदाने द्वारा मतास्पद अधिकार कब हुआ? 1746 में। और डुप्ले की पदच्युत हुई थी 1754। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा की 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। पूना पैक्ट 1932 में। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य थे यशपाल, भगत सिंह, छबीलदास। ठीक है, कौन थे? 1817 में, ये 1817 लिखा है, में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू दी मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी है? फारसी भाषा में। राजा राम मोहन राय की बुक है ये। अब ये कुछ कांग्रेस के अधिवेशन हुए। मेरठ 1946, कानपुर 1925, लखनऊ 1916 और बनारस 1905। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84। द्वितीय अंगल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 1754। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 1905 और द्वितीय अंगल अफगान युद्ध 1878 से 80। ब्रिटिश उपनिषद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम था मनोरंजन। क्या था? मनोरंजन। ये फ्रेंड्स यूपी जो आरओ आया, आरओ मेंस 2021 है, उसके क्वेश्चन ही ये। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसी पिराय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय जैसे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसी पिराय कंपनी बहादुर की शान शौकत की स्थानीय प्रतिनिधि कौन था? दरोगा। भारत में आने वाले पुर्तगाली यात्री नहीं थे पीटर मुंडी। लास्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने। तो फ्रेंड्स ये थे, क्या कहते हैं, 117 क्वेश्चन, कुछ 117 क्वेश्चन हैं और ये आप एक बार दो बार जब भी मन करे आप सुन सकते हैं इस वीडियो को। आपको बस याद होने चाहिए, आपको 100% इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। फ्रेंड्स हिस्ट्री भी पढ़ते रहिए क्योंकि हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और अच्छा लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखिए और प्रीवियस भी पढ़ते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।